समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान में कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान उत्पन्न हुए असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका परित्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बताता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु के बारे में जो सोचते रहते हैं मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म अपने करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों का फलों का कारण मानो ना ही कर्म करने में भी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सांग मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती में हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा माइंड यानी मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे वारसवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती उसी भी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना ही हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए।
जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं आता। प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते। विद्वानों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जिन्हें मन को जीत लिया है उनके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसके मन ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान जैसे होते हैं, अपमान एक मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। यहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम है कन्हैया। जो मन को नियंत्रण नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह ज्ञान की ज्योति भी चमकती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती के हर मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना, उसके परिणाम की चिंता ना करते हुए, बिना किसी लोभ लालच के निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रहना चाहिए। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा, हमारे शरीर का भी कभी एक पुराने वस्त्र की ही तरह हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वह किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला जाएगा। जिससे मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं होती। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है, तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं या कभी ना कभी ठेस अवश्य ही पहुंची है। हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है
कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और उतना नहीं हमारे मन को शांति भी पहुँचेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल से अच्छे होते हैं, जिनमें दया की भावना होती है और जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह उसी पर करें जिस पर आपका अधिकार है और जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति का अर्थात जो जानकार हैं या जागृत हैं, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक जैसे ही होते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वैसे तो एक ही मन के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी की उम्मीद रखता है और क्रोध सदैव माफी को सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति हो जाती है। इसमें उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है और कामना में अड़चन होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और न कहीं किसी और जगह। कर्म वो फसल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य को अपने भी किसी भी हाल में काटना ही पड़ता है। इसी कारण से हमेशा हमें अच्छे बीज बो लेने चाहिए ताकि फसल अच्छी काट सके। यानी कि अगर कर्म अच्छा होगा तभी तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होने वाला है वो हर हाल में होकर ही रहेगा और जो नहीं है वो नहीं होने वाला है, वो कभी नहीं होगा। ऐसा ज्ञान जिनके बुद्धि में होता है वो कभी भी परेशान नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्म को पूरा करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी जुबान ही आपसे सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित मन से मेरी पूजन करते हैं, उन भक्तों के कल्याण के लिए जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी भक्त मेरे भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए जो जन्म मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रहते हैं, जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देता, उनके लिए मौन बने ही रहना चाहिए। सबसे बड़ा उत्तर है, या तो वक्त के साथ बदल दो या वक्त बदल दो, लेकिन हाँ, अपनी मजबूरियों को कोसने बंद कर दो और हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना तो ठीक है, लेकिन वो चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम को ही बिगाड़ सकते हैं। आप किसी कार्य को अच्छी नीयत से करते हैं तो वो काम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अगर ये सोचो कि आपका भाग्य में बनाता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का जिम्मेदार स्वयं होता है, वो खुद होता है। तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि ये सोचो कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें केवल अपने कर्म पर करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं होते। तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना चाहिए और ना ही कर्म को ना करने में
आसक्त हो जा, और सही कर्म वे नहीं हैं जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म वो होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, और इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते को बनाए रखें। किसी व्यक्ति को पूर्ण समझ के उसके जीवन शैली की नकल करके जीवन जीने से बेहतर है कि सबसे पहले तो अपने आप को बदलो, पहचानो। आपको अपूर्ण रूप से जीना पड़े। जब आपको आपका भविष्य धुंधला सा लगता है, तब वर्तमान में अपने ध्यान को केंद्रित करना ज़्यादा बेहतर होगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, फिर तो मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिसे गलती से हम सीख नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा मन कमजोर होता है तो हमारी परिस्थितियां भी हमारी समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन अस्थिर होता है तो वही परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती बन जाती हैं, और वही अगर हमारा मन मजबूत होता है तो उस वक्त परिस्थितियां हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मानवता को उसी समय खत्म कर देता है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी कभी किसी के इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। इसीलिए समय उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को एक ही जैसे दर्द महसूस होते हैं, मगर उनके हौसले अलग अलग होते हैं, और उस स्थिति में जो कोई भी संघर्ष कर लेता है तो वो निखर जाता है, और जो उस वक्त निराश हो जाता है वो बिखर जाता है। किसी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर मनुष्य में मिलने वाली विजय या हार, लाभ या हानि, खुशी या दुख से कभी परेशान होकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपने प्रति हो रहे निंदा के कारण अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगा वैसे ही वही निंदा करने वाले लोग ही राय भी बदल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और ठान लेते हैं तो जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता प्राप्त करने का अहम कार्य नहीं हो जाता और विफल हो जाने पर गम में नहीं डूबता। अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही हो तो उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित हो जाता है। जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो जैसा नहीं कर पाता उनके लिए उनका मन उससे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे तो ये तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा स्मरण रखें, यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते हैं तो आप अपने बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना रखें, क्योंकि अपनी परिस्थितियां चाहे कितनी भी ज़्यादा खराब क्यों ना हो, बदलेंगी ही जरूर। जिसने मन को जीत लिया है उसने समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है।
क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। वैसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक जैसे ही होते हैं। आपके अपने विचार हैं, आपके लिए प्रेरणा से सबसे बड़े स्रोत हैं। पहले हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि सूरज कितनी भी गर्मी क्यों न कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो तो वहाँ आपके लिए रुकना उचित नहीं होगा, चाहे वो किसी का घर ही क्यों ना हो। और किसी का मन जो अपने मन को नियंत्रण नहीं करता, उनके लिए वही शत्रु के समान होता है। जब कोई साथ और हाथ दोनों छोड़ देते हैं तो ये कुदरत किसी उंगली पकड़ने वाले को अवश्य ही भेज देता है। उन्हीं का नाम है कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह लगातार उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दुनिया की नज़र में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है। जो लोग अपनी बुद्धि को खोकर भावनाओं में खो जाते हैं, उससे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना अमूल्य खो देती हैं। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रियां सुख भी मनुष्य को उससे अपने रास्ते से दूर ले जाती हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका संदेह एक नई समस्या रूपी पर्वत को निर्माण कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही जो चलना है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नया रूप प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित न करें, क्योंकि अच्छा स्वयं को निमित्त भी होता है और इच्छा ही स्वयं का शत्रु भी। अपने दुखों के लिए संसार को दोषी मत ठहराओ, अपने मन को ही परिवर्तन करें, तभी आपके दुखों का अंत हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप कभी गिरे जाते हैं तो खुद से उठने का प्रयास करें, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और अपना कर्तव्य निभाएं और सारा कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा ना हो सके, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होगा। धैर्य रखें। कभी कभी अपनों के जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वो हृदय से और अच्छे मन से सही व्यक्ति और सही समय पर दिया जाता है, और उस उपहार को पाने वाले व्यक्ति को उस उपहार के प्रति कुछ मिलने की उम्मीद ही ना हो। सुंदरता अपने दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला कमल भी अच्छा लगता है, तो वही किसी को
चांद में भी दाग नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे जो कोई भी हो वो मन किसी भी देवता की पूजा करे, विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। तुम ही देख लो, सूरज का उदय भी धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक असफल योगी दोबारा से एक पवित्र और इस मध्य कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म लेता होता है। शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकालने चाहिए जितनी कि हम वापस लेने की काबिलियत हो और खुद को तकलीफ ना हो। जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे बक्स में करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से उसे पर नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुकाकर खुश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आशा किसी से भी ना रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना यह भी नहीं सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक केस जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। विरोध आने पर चिल्लाने के लिए वक्त नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी ही एक क्यों ना हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति स्वयं से भी ऊपर होते हैं। पहला, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और जो दरिद्रता में होने के बावजूद भी दान पुण्य का काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं, प्रेम तो उस हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय का मिलन होता है वही प्रेम का जन्म होता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कहे गए बातों को सुनकर ही उसके बारे में कोई धारणा बना लेना मूर्खता होती है। अगर अच्छे और साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज़्यादा बढ़कर देते हैं। जो भी हो गया वो अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से निकाल दो, फिर वह सब तुम्हारा है और तुम सब एक के हो। अब विश्वास होना आरंभ कर देता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर स्वयं खोने से ही होता है। जीवन में यदि अत्यधिक खुश रहना है तो अपना ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है और उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास मौजूद है। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, उसी दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। संकट में सहनशीलता, वैभव में दया और विपत्ति में धैर्य ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण होता है। जो भी व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही कठोर हो, लेकिन वो कभी भी संकट और सहनशीलता, वैभव में दया और विपत्ति में धैर्य ही संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण होता है। जो भी व्यक्ति
स्पष्ट और सीधी बात करता है। उसकी वाणी भले ही कठोर हो, लेकिन वो कभी भी छल नहीं करता। जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार, कर्म या कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। किसी नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, वो नाव को डुबो ही देता है। ठीक है, वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हो, हमेशा विनाश का कारण हो बनती है।